Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Sapna. I am a dentist and a mother. फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी एवरीडे एक्टिविटीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल स्पून से खाना खाना, शूज़ के लेस बांधना या फिर लिखना साफ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. हम लोग के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल होती हैं, पर छोटे बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं. वो लिखने की कोशिश करते हैं तो वो सीधी लाइन नहीं बना पाते और फिर वो डांट खाते हैं कि वो साफ नहीं लिख पा रहे. खाना खाने की कोशिश करते हैं तो स्पून पकड़ते हैं, स्पून से खाना खाते हैं तो कई बार खाना गिर जाता है तो उनकी डांट पड़ जाती है. तो ऐसे में हमें अपने बच्चों की मोटर स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है. मोटर स्किल्स दो तरीके की होती हैं, फाइन एंड ग्रॉस. आज हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स की. फाइन मोटर स्किल्स पे जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम बेसिकली दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं. एक तो अपने बच्चों की हैंड्स की मसल्स पे, छोटी छोटी मसल्स होती हैं, फिंगर की मसल्स, रिस्ट की मसल, एल्बो की मसल एंड शोल्डर की मसल. इससे हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं कि उन्हें अपनी मसल्स को स्टेबल कैसे करना है. प्लस में हम जब भी बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं स्किल्स के लिए तो हम बच्चों का ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं. एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे बच्चों की मोटर स्किल्स इंप्रूव होती हैं और उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. किस किस एक्टिविटी के क्या क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपको एक्टिविटीज़ के साथ साथ बताती जाऊँगी. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्टिविटीज़. फर्स्ट एक्टिविटी है सॉर्टिंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में आपको एक ट्वीज़र और 3 बाउल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से 2 बाउल्स आपको एम्प्टी रखने हैं और एक बाउल में आप मिक्स पल्स को फिल कर सकते हो. मैंने यहाँ पर राजमा, छोले और मटर लिया हुआ है. यहाँ बच्चे को सारे पल्सेस अलग अलग करने हैं विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र. इस एक्टिविटी में बच्चा अपनी ट्वीज़र से कोई भी एक पल्स को पिक करता है और एम्प्टी बाउल में ट्रांसफ़र करता है. इस एक्टिविटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ रही है, पेंसिल ग्रास्प सीख रहा है बच्चा और बच्चा अलग अलग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीखता है. सेकेंड एक्टिविटी है क्ले एंड स्ट्रॉ एक्टिविटी. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में आपको स्ट्रॉज लेने हैं. मैंने यहाँ पर पेपर स्ट्रॉज लिए हैं, पर आप प्लास्टिक के मल्टी कलर स्ट्रॉज भी ले सकते हैं टू मेक दिस एक्टिविटी मोर इंटरेस्टिंग. क्ले की एक बॉल बना लीजिए और उसमें 4 स्टिक्स लगा लीजिए इस तरह से. अब बच्चे को स्टिक्स में स्ट्रॉज फिल करने हैं. इट्स नॉट ईजी टू डू. इसमें हैंड्स और शोल्डर की स्टेबिलिटी चाहिए बहुत ज़्यादा. इस एक्टिविटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बच्चे का फोकस एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है. प्लस में हम बच्चे की प्रैक्टिस करा रहे हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ हैंड. बच्चे का हैंड स्टेबल होना सीख जाता है. थर्ड एक्टिविटी इज़ पजल सॉल्विंग. जब बच्चा पजल बनाता है तो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस को पिक करता है, मैच करता है और फिर प्लेस करके उसको कटआउट्स में फिक्स करने की कोशिश करता है. इस एक्टिविटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला है कि बच्चे का ब्रेन बूस्ट होता है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनता है, बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एनहांस हो रहा है, बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. आप बच्चे के एज के हिसाब से पजल्स ले सकते हैं. अगर बच्चा 3 से 4 साल का है या उसने अभी एक्टिविटी शुरू की है तो आप 10 पीस पजल्स ले लीजिए. अगर बच्चा 4 से 5 ईयर्स का है तो 25 पीसेस पजल्स आप ले सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक अ नेकलेस फॉर मॉमी. ये एक्टिविटी मॉमी और बेबीज़ दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल है. इस एक्टिविटी में आपको चाहिए एक लेस और बीड्स. मैंने यहाँ पे पास्ता और पेपर स्ट्रॉज की कटिंग ली है और आरएफ का पैटर्न है 2 स्ट्रॉज कटिंग के बाद उसको एक पास्ता लगाना है, फिर 2 स्ट्रॉ कटिंग के बाद फिर एक पास्ता लगाना है. इस एक्टिविटी को और चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप डिफरेंट शेप्स और साइजेस के पास्ताज या बीड्स या फिर स्ट्रॉ कटिंग्स ले सकते हो और अलग अलग पैटर्न बनाने का बच्चे को आइडिया दे सकते हो. इस एक्टिविटी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसका थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव होता है, साथ ही साथ रिस्ट स्टेबिलिटी भी इन्हांस हो रही है. और जब बच्चा पैटर्न बना रहा है तो बच्चा पैटर्न बनाना भी सीखता है और पैटर्न को याद रखना भी सीखता है, तो उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है. और ये है हमारा नेकलेस. नेक्स्ट एक्टिविटी है स्पूनिंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमें चाहिए अ हाफ बाउल ऑफ ग्रेन्स, एक एम्प्टी बाउल and a spoon. This is a very easy activity and kids get motivated easily to do the activities. यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिंगर और रिस्ट की स्टेबिलिटी, हाउ टू होल्ड स्पून एंड शिफ्टिंग की वजह से बच्चा फोकस्ड रहना सीख जाता है. एंड लास्ट एक्टिविटी इज़ कॉटन बड पेंटिंग. इस एक्टिविटी में हमें चाहिए कॉटन बड्स, पेंट कलर्स एंड एक शीट.
इस एक्टिविटी में आप देखिए कैसे हैंड और फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है। किड्स आर लर्निंग टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हैंड और उन्हें डॉट्स कहाँ लगाना है वो फोकस करके ईयरबड्स को उसी पर्टिकुलर जगह पर ले जाते हैं और साथ ही साथ वो अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं बाय चूजिंग डिफरेंट कलर्स। और यहाँ पर हमारी पेंटिंग हो गई है तैयार। आई होप आपको भी कुछ आइडियाज़ मिले होंगे इस वीडियो से। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।